और लीजिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं हाथरस, उसी अस्पताल में जहां पर 10 घायलों का इस समय इलाज जारी है। हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक घायल इस समय खतरे की स्थिति से बाहर हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, अब यहाँ से ये जो हेलीपैड जहाँ पर उनका चॉपर उतरा है, अब यहाँ से ये कारवा जो है अस्पताल की तरफ कूच करेगा। बहरहाल बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि आखिरकार ये जो 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इनका आखिरकार हत्यारा कौन है। कई लोग अब जांच के दायरे में आ चुके हैं। कई बड़े सवाल जो हैं यहां पर खड़े हो जाते हैं इस घटनाक्रम के बाद। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप कह सकते हैं पहुंच चुके हैं, और ना सिर्फ आज पीड़ित जो इस समय अस्पताल में जिनका इलाज जारी है उनसे बातचीत करेंगे, बल्कि जिन लोगों ने अपनों को गंवाया है, मृतकों के परिजनों के साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं। 2 मंत्री इस समय अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। और ये दुखद हादसा, जैसे ही इस हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री को मिली, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए अधिकारियों को रवाना कर दिया और सख्त निर्देश दिए कि जैसे जितना तेजी से जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए, उतनी ही तेजी से काम किया जाए। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंद्र मलिक का हाथरस हादसे पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मामले में 3 दोषी हैं, बाबा, आयोजक और तीसरा अनुमति देने वाला प्रशासन। सुनिए क्या कह रहे हैं। दलदल थी और दलदल में लोग गिरे तो उनके नाक में, मुंह में मिट्टी भर गई तो वो सांस नहीं ले पाए। तो बड़ा दर्दनाक मामला हुआ है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी ये मानना है कि आयोजक और अनुमति प्रदान करता और जिला प्रशासन, देखिए ये सीधा सीधा डीएम एसएसपी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इतना बड़ा आयोजन उनके जिले में हो रहा है तो सीधी बात जो होगी डीएम एसएसपी की होगी। मृतक बताया जा रहे हैं कई राज्यों के लोग इसमें शामिल थे, और साथ ही बाबा पे भी सवाल उठ रहे हैं। जो वहां पे कार्यक्रम करने आए थे, जो वक्ता थे, उन पे भी सवाल उठ रहे हैं कि उनके जो सेवादार थे उन्होंने भी जो लोग घायल थे स्थानीय लोगों को मदद नहीं पहुंचाने दी। देखिए बाबा पे तो सबसे ज्यादा सवाल है। ये देश साधु संतों का देश है, सूफियों का देश है। इस देश में साधु संत का सम्मान सब करते हैं, सूफी का सम्मान करते हैं, और उसकी आड़ में बहुत बाबा पैदा हो गए। मैं नहीं जानता है कौन बाबा है, और चूंकि इनका सम्मान करते हैं, श्रद्धा रखते हैं इनमें, तो इसलिए कुछ इनके बारे में कहा भी नहीं जाता। परंतु बाबा पर तो पहला सवाल उठता है, और दूसरा सवाल होता है आयोजकों पर, तीसरा सवाल होता है आयोजक अनभिज्ञ होगा, डीएम एसएसपी की क्या जिम्मेदारी थी। जो और जानकारी के साथ जुड़ गए अमित गंजू, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनका हम बयान सुना रहे हैं। देखिए उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं यहां पर बाबा पे, जो यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उस पे, और दूसरा उन्होंने डीएम और एसएसपी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी भूमिका को भी वो ले आए हैं जांच के दायरे में। देखिए कंचन जी, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे कहें और जहां से इस भगदड़ की शुरुआत हुई उस जगह मौजूद हैं। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो मंच दिखाएं। यही वो जगह है जहां मंच सजा था, मंच पर लोग बैठे थे और वो बाबा जो लोगों को सत्संग, प्रवचन या कुछ सुना था, उसका सेफ रूम इस सामने बना। मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा जरा सेफ रूम दिखाइए, उनके लिए पूरा बनाया गया था। और उसके बाद जिस कुर्सी पर बताते हैं बैठने के बाद, देखिए मैं उस कुर्सी पर बैठ रहा हूं, हो सकता है मैं किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं यहां बैठा हूं। देखिए यही वो कुर्सी है जिस पर बैठ के लगभग 2.5 घंटे तक उन्होंने प्रवचन दिया, लोगों को समस्याओं को निदान। मंच पे 28 से 30 लोग, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, 28 से 30 लोग यहाँ ऊपर बुलाए गए इस मंच पर, और उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने उनसे धूल ली चरणों की, और इसी रास्ते के माध्यम से। देखिए मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा कि आप इस तरफ आइए। देखिए ये वो रास्ता है जहां से होते हुए ये पीछे बैक उनकी गाड़ी का वीआईपी लगाया गया था, और वीआईपी स्टोर होते हुए यहां से गाड़ी का काफिला, उनके लिए स्पेशली एक रोड बनाई गई थी। लगभग 1 किलोमीटर लंबा पूरा ये पैसेज बनाया गया था, जिसके माध्यम से होते हुए पूरा रास्ता
अभी हालांकि बारिश हो चुकी है, पूरा रास्ता दलदल में तब्दील हो चुका है। यहाँ उनकी पोर्टिको में इधर गाड़ी खड़ी की गई थी। इस गाड़ियां यहाँ सिर्फ 3 गाड़ियां खड़ी की थी, बाकी गाड़ियां 28 से 30 गाड़ियां उस तरफ लगी थी। ये रास्ता उनके लिए स्पेशली 15 दिन की मशक्कत में स्पेशली खरंजा बिछा के उनको रास्ता बनाया ताकि उनका काफिला फड़फड़ाता हुआ यहाँ से फर्राटा भरता हुआ सीधे हाईवे तक पहुंचे। और यहीं से कुछ लोगों से उन्होंने इसी जगह खड़े होकर लोगों से मुलाकात की। कुछ लोगों ने यहाँ उनके पैर छुए और जैसे कि मैंने बताया 28 से 30 लोग उस वक्त मंच पे आए। कुछ लोग अलग से वेटिंग हॉल में बिल्कुल आप एकदम मुख्य पॉइंट पर खड़े हुए हैं अमित गंजू, जहां पर ये सत्संग चल रहा था, जहां पर ये सोकोल्ड आप कहिए जो बाबा थे, भोले बाबा के नाम से जो ये शख्स जाने जाते हैं, जो सत्संग कर रहे थे, वो यहाँ पर ही बैठ के सत्संग कर रहे थे। लेकिन बहुत बड़ी बात ये है कि जो पंडाल इस समय पानी से भरा हुआ है, जहां पर खचाखच का लोग